Hello everyone. Today we will discuss chapter number 2 of our English textbook Flamingo, titled as Lost Spring, written by a well-known writer Anise Jung. Here are two stories taken from her book Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Anise unveils the utter destitution of the rag pickers of Simapuri and the bangle makers of Firozabad. अनीस जंग एक्सपोजेस अ नेशनल शेम. अपनी सेंसिटिव इंसाइट के बूते अनीस की कहानियों के किरदार काल्पनिक न होकर वास्तविक हैं. इसीलिए केवल असल जिंदगी की दास्तां बयां करते हैं, चाहे फिर उसमें साहिब हो, मुकेश या बाल मजदूरी करता हुआ कोई भी बालक. इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि नियति ने इनका बचपन सच में चुरा लिया है. दैट इज व्हाई दीज आर द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. Written in a journalistic feature style, Jung's narrative is plain, unpretentious, and factual, yet exceedingly compelling. The boy which you are noticing on the screen is the lead character of our first story, titled as Sometimes I Find a Rupee in the Garbage. His name is Sahib. Let us know more about him and his story. Sahib is a rag picker. He was a young boy from Dhaka, Bangladesh, but natural calamities had driven the family to Delhi to secure a living. The author asks Sahib why he does rag picking. He replies that he has nothing else to do. Anis suggested him to go to school. He informed that there is no school in his neighborhood. अनीस पूछती हैं कि अगर वो स्कूल शुरू करेंगी तो क्या वो आएगा. उसने मुस्कुराते हुए हामी भर दी. परंतु जब कुछ दिनों के उपरांत उसने लेखिका से पूछा क्या स्कूल बन गया, तो लेखिका ने काफी शर्मिंदगी महसूस की, क्योंकि उसने तो वह बात यूं ही कह दी थी. शी वॉज नॉट सीरियस एट द टाइम. ये तो नहीं जानता कि ये नाम मुझे किसने दिया, पर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस नाम का मतलब है संपूर्ण जगत का राजा, और इस बात पे मुझे हंसी आती है. Anis found that his complete name is Sahib-e-Alam, यानी ब्रह्मांड का राजा. But that was something he would never know. शायद वो कभी नहीं जानता था इसके बारे में. Even if he did, अगर वो जानता भी, he would find hard to believe. उसके लिए यह विश्वास करना कठिन होता कि वो ब्रह्मांड का राजा है, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ नंगे पांव सारा दिन गलियों में घूमता रहता है. अनीस जब उनसे नंगे पांव रहने का कारण पूछती है तो पता है जवाब क्या मिलता है. दे सेड इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. यह पैसे की कमी की वजह से नहीं है, नंगे पांव रहना तो एक परंपरा है. वाओ, व्हाट अ जस्टिफिकेशन. मेरी हालत को देख के कोई कहेगा कि मैं संपूर्ण जगत का राजा हूँ. अनीस रिमेंबर स्टोरी जो उसे उडुपी के एक आदमी ने सुनाई थी. उसने बताया कि जब वो बच्चा था तो वह एक प्राचीन मंदिर जहां उसके पिताजी पुजारी थे से होकर स्कूल जाया करता था. He would stop at the temple and pray for a pair of shoes. वो मंदिर पर रुककर जूतों के लिए भगवान से प्रार्थना करता था, अर्थात उसके पास जूते नहीं थे इस समय. 30 वर्षों के उपरांत when the same person revisited his town and the temple, he saw a young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived from school. The author thought the young boy, like the son of priest, now wore shoes, but many others like the rag pickers remain shoeless. वो सोचता है कि पुजारी का जो लड़का 30 साल पहले, यानी कि खुद के बारे में कहता है, जब भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे जूते दिला दीजिए, तो उसकी मुराद तो पूरी हो गई. 30 वर्षों के उपरांत अब जो नया पुजारी वहां पे है, उसका बेटा पूरी तरह से स्कूल यूनिफॉर्म में ड्रेसअप होके स्कूल जाता है. उसका आगमन उसने देखा भी, परंतु इतने वर्षों के उपरांत भी रैग पिकर्स आज भी शूलेस हैं. रैग पिकर्स से ऑथर की पहचान उन्हें सीमापुरी ले जाती है, जो दिल्ली की सीमा पर होते हुए भी प्रोग्रेस के मामले में दिल्ली से कोसों दूर है.
there lived 10,000 rag pickers who came from Bangladesh back in 1971. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. मिट्टी की दीवारों पर टिन एंड ट्रेपोलिन की छत, बेसिक एमिनिटीज लाइक सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर का अभाव, ये दशा है वहाँ की। रैग पिकिंग बड़ों के लिए जहाँ जीविकोपार्जन का साधन है, तो बच्चों के लिए यह काम अद्भुत चीज़ों का खजाना है। साहिब ऑथर को बताता है कि कभी कभी तो उसे 1 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का नोट भी कचरे में मिल जाता है, जिसके मिलने से लालच और बढ़ जाता है और रैग पिकिंग में उनका इंटरेस्ट बना रहता है। One winter morning, the author saw Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. साहिब को यह खेल बहुत पसंद है। जब कोई आसपास नहीं होता तो वह भी अंदर चला जाता है। And the gatekeeper allows him to use the swing. Sahib wore worn out tennis shoes that were given to him by someone. पर जो नंगे पांव रहता हो उसे ये जूते मिलना भी सपने साकार होने जैसा ही तो है। One morning, Anis noticed Sahib on his way to the milk booth with a steel canister. He got a job in the tea stall where he was paid rupees 800 and was given his meals. He no longer looked carefree, burdened with the responsibility of a job. पहले जब वो कचरा बीनता था तो अपने मनमर्जी का मालिक था, घूमता रहता था, कोई बंदिश नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन अब 800 रुपये और भोजन के एवज में उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं, वो उतना बेफिक्र नहीं रहा। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये मैं नहीं कह रहा हूं। This is the title for the second story. Now here we go with the second story where the narrator talks about Mukesh, a young boy worked in a glass furnace in Firozabad. आपको बता दें कि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। हर घर में चूड़ियां बनाने का काम होता है। मुकेश की फैमिली भी इसी काम में लगी हुई है। बट मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता है। और उसकी मर्जी क्या है कि वो एक दिन मोटर मैकेनिक बने। उसके परिवार के लोग नहीं जानते कि छोटे बच्चों से खतरनाक काम नहीं करवाना चाहिए। कहानी के बैकग्राउंड को अच्छी तरह समझने के लिए चलिए आपको फिरोजाबाद की सैर कराते हैं और देखते हैं चूड़ियां कैसे बनती हैं। तो कैसी रही है यात्रा? नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी इन अ बेटर वे. You might have noticed the unsafe working conditions in glass furnaces, working in dingy cell with high temperature produced by the furnaces and poor ventilation is really not good for the health of the workers. बच्चों की आंखों की रोशनी भी जवान होते होते कम होती चली जाती है. मुकेश की इच्छा होती है कि वो ऑथर को अपने घर ले जाए, which he proudly says is being rebuilt. The author walks with him through stinking lanes with crumbling walls, wobbly doors, no windows. अनीस बदबूदार गलियों से होते हुए जा रही थी, जहां उन्होंने घरों की ढहती दीवारें, अनस्टेबल डोर्स,
और विंडोलेस हाउसेस देखे जो वहाँ के रहने वालों की गरीब हालत चीख चीख कर बतला रहे थे। मुकेश एक झोंपड़े के सामने रुका और जोर से एक लड़खड़ाते लोहे के दरवाजे को खोला और अब ऑथर उसके घर में थी। घर के अंदर के परिदृश्य पर नज़र डालें तो एक यंग लेडी है। शी वॉज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। ये मुकेश की भाभी थी जो उम्र में उससे कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी। जब मुकेश के पिता घर में एंटर करते हैं तो शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल और अपना घूंघट अपने चेहरे के और करीब ले आती हैं और परंपरा का निर्वाह करती हैं। फादर ऑफ मुकेश इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर जो वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भी ना ही अपने घर को संवार पाए और ना ही अपने दोनों बेटों को स्कूल ही भेज पाए। बस इतना कर पाए कि उन्हें चूड़ियाँ बनाने की आर्ट सिखा दी। इस दशा पर मुकेश की दादी कहती हैं, इट इज़ हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी। व्यथित भाव से वे कहती हैं कि क्या यह भगवान द्वारा प्रदत्त वंश परंपरा कभी टूट पाएगी? क्या परिवार बैंगल मेकर के काम से पृथक कुछ कर पाएगा और दशा सुधार पाएगा? नजरें आशा विहीन हैं। A young girl in a drab pink dress named Savita sits alongside an elderly woman and soldering pieces of glass. ग्लास के टुकड़ों में टांका लगा रही है। इस दृश्य में उसके हाथों का मशीन की तरह काम करते देखकर ऑथर वंडर्स इफ शी नोज द सैक्रेडनेस ऑफ द बैंगल्स। भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक है चूड़ियां। वह भी जल्द समझने लगेगी जब उसके हाथों पर मेहंदी सजेगी, कलाई पर चूड़ियां होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड। ऐसा ही उस वृद्धा के साथ भी वर्षों पूर्व हुआ होगा जो उसके पास बैठी है, जिसकी कलाई पर आज भी बैंगल्स हैं पर आंखों में रोशनी नहीं है। उत्साह विहीन स्वर में वो कहती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, और अपनी निर्धनता की पराकाष्ठा दर्शाती है। Now let us know about the web of poverty, why there is no progress. Despite of years of struggle, they did not organize themselves into a cooperative to save themselves of the middlemen for the fear of police. They had none who could guide them. Listening to them, the author see two distinct worlds. One was the world of poverty-stricken families and the other of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of the law, the bureaucrats and the politicians who exploited them. As a consequence, the poor people suffered generation after generation. बच्चों पर इसकी दोहरी मार पड़ती है। एक तो इन शोषणकर्ताओं के द्वारा जिनका भी अभी हमने जिक्र किया, और दूसरी परिस्थिति है कि उन्हें फैमिली ऑक्यूपेशन को अपनाने के अलावा और कोई उम्मीद ही नजर नहीं आती, और अगर कोई इससे अलग अपना सपना देखना भी चाहे तो उसे कुचल दिया जाता है। बट मुकेश इज पोजेसिंग अ डेयरिंग पर्सनैलिटी। ही इज एन एक्सेप्शन एज ही ड्रीम्स डिफरेंटली एंड प्रैक्टिकली एंड वॉन्ट्स टू ब्रेक अवे देयर एज ओल्ड कन्फाइनिंग ट्रेडिशन टू बी अ मोटर मैकेनिक। और एक इसी के साथ ये चैप्टर अपने समापन की ओर है। आई होप आई हैव मेड दिस लेसन ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू। और अभी कुछ म्यूजिकल लाइन्स हैं जो मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। थैंक यू। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। इसमें मरता जा मित्रा, सजदा करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पर चाहता जा मित्रा।